करते हुए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रारंभिक हड़प्पा चरण 3000 से 2600 ईसा पूर्व तक था। जो प्रारंभिक हड़प्पा चरण था वो 3000 से 2600 ईसा पूर्व तक था। और बाद में आया परिपक्व हड़प्पा चरण और बाद में आता है उत्तर हड़प्पा चरण, जिसमें परिपक्व हड़प्पा चरण है वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था और उत्तर हड़प्पा चरण है वो 1900 से 17 ईसा पूर्व तक था। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो 2600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक थी। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पिता भी कहा जाता है। हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम यूपी, बलूचिस्तान और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम यूपी, बलूचिस्तान और सिंध यहाँ तक था। और परिपक्व काल 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विस्तार उत्तर में कहाँ तक था, दक्षिण में कहाँ तक था, उत्तर और पूर्व पश्चिम में कहाँ तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर में विस्तार मांडा तक माना जाता है, जम्मू कश्मीर मांडा तक, और दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर यूपी तक माना जाता है, और सूद का गेडोर बलूचिस्तान तक माना जाता है पश्चिम में। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो कांस्य जो एक धातु थी उसका कॉपर और टिन से बनी हुई थी, जिसमें कॉपर राजस्थान से प्राप्त होता है और अफगानिस्तान से टिन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, जिसमें हड़प्पा पंजाब प्रांत में वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा की खोज दैरम सानी द्वारा 1921 में की गई थी। हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर है। 12 अन्नागार 6 एक पंक्ति में मिलते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट मिट्टी के बर्तन, कृषि और पशुपालन तथा कुछ शिल्प के साक्ष्य मिलते हैं, कोई बड़ी इमारत नहीं मिलती। BW ब्रैंक प्रारंभिक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता मिलती है। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर जलाने के साक्ष्य तो कुछ बस्तियों के त्याग साक्ष्य भी मिलते हैं, जबकि उत्तर हड़प्पा से कुछ नहीं मिलता। उत्तर हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट कलाकृति वजन मोहरे मोती थी, वो गायब हो गई थी उत्तर हड़प्पा से। लेकिन लंबी दूरी के व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता भी गायब हो गई थी। घर निर्माण तकनीक खराब हो गई, कोई बड़ी सार्वजनिक संरचना नहीं और ग्रामीण जीवन शैली भी नहीं मिली। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं, इसमें हम पढ़ेंगे कृषि। इस पूरे चैप्टर में हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कृषि, पशुपालन, नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, घरेलू वास्तुकला, सामाजिक अंतरों पर नजर रखना, शिल्प उत्पादन कैसे हो उसके बारे में पढ़ेंगे। व्यापार वाणिज्य में कौन कौन से व्यापार कहाँ से होते थे इसके बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक अभ्यास कैसा था वो पढ़ेंगे। मोहर लिपि बाट ये कौन कौन सी स्थलों पर मिले उसके बारे में पढ़ेंगे। और हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं कृषि के बारे में। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, कपास, मसूर, चना, तिल, बाजरा, चावल ये सब मिली। और आहार संबंधी प्रथाएं, जले हुए अनाज मिले बीजों से। कृषि प्रौद्योगिकियां में कैसे उपयोग होता था? बेल का उपयोग मोहरों और टेराकोटा पर किया जाता था। जुताई के लिए इस्तेमाल होते थे बेल। हल्का टेराकोटा मॉडल चोलिस्तान व बनावली में पाया गया। कालीबंगा में जुता हुआ खेत पाया गया। 2 समकोण पर खांचे के सेट बताते हैं कि अलग अलग फसलें एक साथ उगाई जाती थी। नहरें सोर्दगई या सोर्टुगई अफगानिस्तान से मिलती हैं। जलाशय धोलावीरा से मिलता है। धोलावीरा वर्तमान गुजरात में स्थित है। सैंडल कवर्ण है, ये अनाज पीसने के लिए उपयोग होता था और कटाई के लिए तांबे के औजार उपयोग किए जाते थे। कृषि व्यवस्था कैसी थी? गेहूं, ज्वार, मटर, सरसों इत्यादि के साक्ष्य मिले हैं। खेत जोतने का हल कालीबंगा से मिला है। ये कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। ये गब्बरबंद नाला का प्रयोग करते थे जल एकत्रित करने के लिए। चावल के साक्ष्य लोथल गुजरात से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करने वाले प्रथम थे। कपास जिसका दूसरा नाम सिंडन भी बोलते हैं। भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, गधे के साक्ष्य मिलते हैं। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सूत का गेडोर से।
अब बात करते हैं पशुपालन की, जिसमें भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, बैल जैसी मवेशी जंतुएं पाए गए। इनका साक्ष्य मिलता है। सूअर, घड़ियाल, हिरण, मछली और मुर्गी की हड्डियां भी इसमें पाई गई। जबकि किसके साक्ष्य नहीं मिले? घोड़े और गाय के साक्ष्य नहीं मिले थे। बाकी बकरी, भैंस, भेड़, सूअर, बैल जैसी मवेशी इन सब के साक्ष्य मिले थे। नगर नियोजन के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता थी कि इसमें शहरी केंद्रीकरण का विकास हुआ था। अब इसमें पढ़ेंगे गढ़ और निचला शहर। गढ़ ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। आकार निचले शहर की अपेक्षा छोटा था। निचला शहर यह शहर के निचले हिस्से में था। नगर का यह भाग गढ़ से कहीं अधिक बड़ा था और आवासीय था। चनहूदड़ों में गढ़ नहीं पाए गए। गढ़ नहीं कहाँ नहीं पाए गए? चनहूदड़ों में। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। गढ़, मिडिल टाउन और निचला शहर। वर्तमान गुजरात में स्थित है धोलावीरा। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला। यह गढ़ में स्थित होता था। निर्माण पक्की ईंटों से किया गया। यह आयताकार बना हुआ था। 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है ये स्नानागार, जो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो में मिला था। मोर्टर और जिप्सम का उपयोग करके जलरोधी बनाया गया था इसको। विशाल अन्नागार यह भी मोहनजोदड़ो में मिला था। इसको अन्न की कोठरी भी कहा जाता है। हड़प्पा का अन्नागार, ये अन्नागार 12 अन्नागार पाए गए ऐसे, और 6 अन्नागार की 2 पंक्तियां पाई गई। अपवाद धोलावीरा और लोथल के। पूरी बस्ती किलेबंदी थी और शहर के भीतर के हिस्से भी दीवारों से अलग थे। लोथल के भीतर गढ़ को दीवार से नहीं घेरा गया था, बल्कि उसे ऊंचाई पर बनाया गया था। नोट: बस्तियों की पहले योजना बनाई गई और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया। ईंटें धूप में पाई गई। मानकीकृत अनुपात क्या था? 4:2:1। ईंटों का जो मानकीकृत अनुपात क्या था? 4:2:1। जल निकासी प्रणाली कैसी थी? ग्रिड पद्धति वाली सड़कें, गलियां मिली जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती थी। नाली प्रणाली बड़े शहरों तथा छोटी बस्ती में पाई जाती थी, जो लोथल में मिली। जली पकी हुई ईंटों से निर्मित। ठोस अपशिष्ट को साफ करने के लिए नालियों के बीच में नवादान सेस्पिट था। ढक्कनों के लिए चूना पत्थर का उपयोग किया जाता था। रसोई व स्नानागार में भी नालियाँ होती थी जो सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। नालियाँ पत्थर की ईंटों से ढकी रहती थी। मैन होल भी होते थे। ग्रिड पद्धति समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने का एक नेटवर्क है। सड़कें उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी, जिससे एक सुव्यवस्थित लेआउट बनता था। ऐसी ग्रिड पद्धति थी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब बात करते हैं घरेलू वास्तुकला की। आवासीय भवन कैसे थे? कई घर एक आंगन के ऊपर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे थे। हर घर का अपना बाथरूम था। कई घरों में कुएं भी थे, पर इसमें चिंता की बात गोपनीय की चिंता थी। जमीनी स्तर पर दीवारों में कोई खिड़की नहीं थी। प्रवेश द्वार से अंदर या आंगन का सीधा दृश्य नहीं दिखता था। सामाजिक अंतरों पर नजर रखना। दफन का अध्ययन करते हैं। कुछ कब्र में मिट्टी के बर्तन और आभूषण पाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इनका उपयोग मृत्यु के बाद किया जा सकता है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के शव के दफन में आभूषण मिले। कुछ उदाहरणों में मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया जाता था। हड़प्पावासी मृतकों के साथ कीमती चीजें दफनाने में विश्वास नहीं रखते थे। नोट: हड़प्पा में एक पुरुष की खोपड़ी के साथ 3 संख्य अंगूठियां मिली। एक जेस्पर मनका और सैकड़ों सूक्ष्म मोतियों से युक्त आभूषण पाए गए। आगे बढ़ते हैं शिल्प उत्पादन के बारे में। चनहूदड़ो शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित, जिसमें मक्का बनाना, शंख काटना, धातु का काम, मुहर बनाना और वजन बनाना शामिल है। नागेश्वर और बालाकोट सेल निर्माण के केंद्र थे। नागेश्वर और बालाकोट क्या थे? सेल निर्माण के केंद्र थे, जिसमें चूड़ियाँ, करछुल और जड़ाई मिली। और विशेष ड्रिल कहाँ पाए गए? चनहूदड़ो, लोथल और धोलावीरा में। तकनीक और शिल्प के बारे में पढ़ते हैं कि कैसी थी। तकनीक और शिल्प के बारे में पढ़ते हैं कि चरखा के साक्ष्य मिले। ईंट बनाने का काम हो रहा था। नाव बनाने का काम, आभूषण बनाने का काम, बर्तन बनाने के साक्ष्य मिले। सोना व कर्नाटक से मिला, लाल व काले। व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में पढ़ते हैं। नागेश्वर और बालाकोट। सेल का व्यापार नागेश्वर और बालाकोट से होता था। लेपिस लाजुली का व्यापार सोरदगुई से होता था। कार्नेलियन का भरूच से और स्टीटाटाइट का दक्षिण राजस्थान, उत्तरी गुजरात से व्यापार होता था। तांबा का व्यापार खेतरी और ओमान से होता था। सोना दक्षिण भारत से व्यापार होता था। व्यापार पढ़ते हैं इसमें। और मुहर थी, 2 प्रकार की थी, टेराकोटा और एगेट, जो सेलकड़ी में मिलती हैं। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की टूटी मुहर मिली है।
नाप तोल के यंत्र मिले 16 के गुणज में। लेन देन प्रणाली का प्रयुक्त प्रयोग होता था। लेपिस लाजुली नाम का एक पत्थर था जिसे नीला पत्थर बोलते हैं। दूर देशों से संपर्क कैसे थे? मेसोपोटामिया के ग्रंथ। मगन ओमान में मिलता है कि इसमें तांबे का मिलता है। तांबे का जो किस ग्रंथ में मिलता है उपयोग? मगन ओमान में। बहरीन का द्वीप किस किस ग्रंथ में पाया गया? दिलमुन में। हड़प्पा का जो मेलुहा में पाया गया। मोर हाजी पक्षी नाविकों की भूमि मेलुहा। मोहर लिपि और बाठ के बारे में पढ़ते हैं। सील 3 प्रकार की थी, आयताकार, बेलनाकार और गोलाकार। आयताकार कहाँ मिली? हड़प्पा में। बेलनाकार मेसोपोटामिया में। गोलाकार बहरीन में। हड़प्पा की मोहरें स्टेटाइट से बनी होती थी। इसमें जानवरों की आकृतियां एक लिपि शामिल है। आमतौर पर इसमें लेखन की एक पंक्ति होती है जिसमें संभवतः मालिक का नाम और शीर्षक होता है। सील पशुपति की सील। प्रोटोशिव बैठे हुए हैं योग मुद्रा में, जिसमें BETRD, बी का भैंस, ई का हाथी, टी का शेर, एक सींग वाला गेंडा, RD हिरण के रूप में जान सकते हैं। लिपि चित्रात्मक लिपि थी जो बोस्ट्रोफेडन कहा गया, जिसे दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं पढ़ी जाती थी। आगे बढ़ते हैं मुहर लिपि और बाठ के बारे में। हड़प्पा लिपि थी वो कोई वर्णानुक्रम में नहीं थी और अधिकांश शिलालेख छोटे और सबसे लंबे शिलालेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। दाएं से बाएं लिखा गया। आभूषण हड्डी की 6 मुहरें, तांबे के औजार, जार और एक प्राचीन साइड बोर्ड पर पाया गया। बहुत अधिक संकेत हैं, 375 से 400 के लगभग। तौल कैसा था? तौल के बारे में पढ़ते हैं। विनिमय को वजन की एक सटीक प्रणाली द्वारा विनियमित किया जाता था जो आमतौर पर चैट नामक पत्थर से बना होता था। सुकुर और रोहरी पहाड़ियाँ। चूना पत्थर और चैट ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों में भेजा जाता था। वजन का निम्न मूल्य वर्ग बाइनरी से होता था और वजन का उच्च मूल्य वर्ग वो दशमलव प्रणाली से होता था। आगे बढ़ते हैं, राजनीति के बारे में पढ़ते हैं। व्यापारी वर्ग का शासन होता था इसमें। धार्मिक प्रथाएं कैसी थी? टेराकोटा की मादा मूर्ति मिली है जिसके भ्रूण से एक पेड़ जन्म ले रहा है। पृथ्वी की पूजा एक देवी के रूप में। एक सींग वाला जानवर जिसे यूनिकॉर्न कहा गया। लिंग शिव के प्रतीक के रूप में पूजी जाने वाली शंखोकार पत्थर की वस्तुएं। प्राचीन शिव मुहर जिसे पशुपति की पूजा होती थी। मूर्ति नृत्य करती हुई लड़की मिली त्रिभंग मुद्रा में। ये चित्र है उनके, त्रिभंग मुद्रा में ये दर्शन कर रही है। और अब बात करते हैं चनहुदड़ो की। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में चनहुदड़ो की खोज गोपाल मजुमदार ने की थी। यह सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। बिनागढ़ वाला शहर भी कहा जाता है इसको, चनहुदड़ो को। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1921 में की थी। सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी के तट पर। इसमें नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो में। डाडी वाला पुरुष कहाँ मिलता है? का साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? मोहनजोदड़ो में। नृत्य करती हुई युवती की मूर्ति कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में। माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति कहाँ मिलती है? मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार ये कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। पशुपति सील कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो में। लोथल लोथल कहाँ है? जो वर्तमान गुजरात में स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह मिले लोथल में। जहाज बनाने का स्थान भी लोथल में मिला। टेराकोटा जहाज, आग की वेदी, संयुक्त दफन ये सब लोथल में मिले। कालीबंगा जो वर्तमान राजस्थान में स्थित है, गगन नदी के तट पर। काले कंगन मिले। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। हर घर में कुआं मिला कालीबंगा में। सूतका के डोर, इसमें तटीय शहर मिले। घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सूतका के डोर में। धोलावीरा जो वर्तमान गुजरात में स्थित है, यह 3 भागों में विभाजित था, गढ़, मिडल टाउन व निचला शहर। अब पढ़ते हैं राखी गढ़ी में के बारे में, जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है। सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल किसे कहा जाता है? राखी गढ़ी को। वर्तमान में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी को कहा जाता है। टेराकोटा के बने खिलौने कहाँ मिले? राखी गढ़ी में, जो वर्तमान हरियाणा में स्थित है। बनावली ये भी हरियाणा में स्थित है, गगन नदी के तट पर स्थित है। इसमें ग्रिड प्रणाली नहीं मिली। एकमात्र ग्रिड प्रणाली कहाँ नहीं मिली? बनावली में नहीं मिली। बिडाना, सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? बिडाना। अब हड़प्पा का पतन कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ते हैं। कुछ संभावित कारण बताते हैं कि या तो जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ, या वनों की कटाई की वजह से, या अत्यधिक बाढ़ आ गई थी उसकी वजह से भी हड़प्पा का पतन हो सकता है। नदियों का बहना या सूखना, या फिर अकाल पड़ने की वजह से,
माना जाता है। बुद्धरिष्य का अत्यधिक उपयोग की वजह से भी हड़प्पा का पतन हुआ होगा, ऐसे कई मानते हैं। शव का दफनाने के तरीके कैसे थे? संयुक्त शव या युगल शवादन लोथल से प्राप्त होते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त शव या युगल शवादन कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से। ताबूत दफन कहाँ से प्राप्त होते हैं? हड़प्पा से प्राप्त। शव के साथ कुत्ते का शव रोपड़ से। शव के साथ कुत्ते का शव किससे? रोपड़ से प्राप्त होता है। विस्तारित अंत्येष्टि सनोली यूपी में। ये दोस्तों हमारा चैप्टर पूरा होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और